नमस्कार। अगर आपको ये पता है, आप ये मानते हैं कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है, परिस्थिति में आपको कमजोर नहीं पड़ना है, किसी भी हालत में आपको डरना नहीं है, तो जो ठान लिया है वो कर गुजरना है और आप वो कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। यही तजुर्बा कहता है और यही दुनिया के सारे दर्शन कहते हैं। तो आपके ताले में हम आपको मौका देते हैं आपके आज के पलों को बेहतर ढंग से समझने का और बेहतर ढंग से जिंदगी को जीने का। तो आइए कोशिश करते हैं आज के दिन को कुछ अलग बनाने की। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हैं आप, तो बस ये मान लीजिए कि आपका आज का दिन तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि हम आपका राशिफल आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे आसान से नुस्खे भी आपको बता देंगे जिनको अपने आज के दिन में उतार कर आप देखेंगे कि आपका आज का दिन कितना बेहतर, कितना खुशनुमा बनता है आपके लिए। तो आप सबकी बात करें उससे पहले पंचांग जान लेते हैं। आज 7 सितंबर 2018 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 8:13 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि। पुष्य नक्षत्र है दोपहर 12:56 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज भद्रा है देर रात 4:59 से। जीवंतिका पूजन है। 2 दिन की कैलाश यात्रा है और आज प्रदोष व्रत। तो पंचांग के बाद अब मेष और वृषभ आपसे हो रही है शुरुआत। तो आइए हम बात कर रहे थे कि दिन कैसे समझें, पहले हम दिन को और उसके बाद उसे जीने की कोशिश करें। तो समझें आप अपने राशिफल से, और कैसे जीना है उसके लिए नोट कीजिएगा क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के लिए निजी जीवन का सुख बना हुआ है, पर काम को लेकर मन में बहुत सारे विचार। जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छाएं आपको चैन से बैठने नहीं दे रही, पर इसी चीज में अच्छाई ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ पा लेने का समय। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत का सुंदर सामंजस्य बना हुआ है, जिसके चलते आपकी प्रतिभाओं में निखार आ जाएगा। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की उस अच्छाई को न नकारें जो आपको इस समय भरपूर सुख दे सकती है। ऐसे में किसी को भी किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। वृषभ राशि वालों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से आप और ज्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं। आपके साथी सहयोगी भी आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, पर अच्छी बात यह है कि निजी जीवन का सुख आपके लिए भरपूर बना हुआ। क्या करना चाहिए इस समय में? तकदीर अपनी मेहनत से ही बनेगी, पर कामकाज से जुड़े दबाव को भी झेलना ही पड़ेगा। इस संसार का सारा विधान किसी और के हाथ में है, पर अपना कर्तव्य निभाते चले जाना ही जरूरी होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी एकाग्रता में किसी भी वजह से कोई कमी ना आने दें। किस बात का क्या मतलब है ये जरूरी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी में पड़ना भी ठीक नहीं। किसी गलतफहमी में मत उलझिए इस समय। जो वास्तविकता है जिंदगी की उसे एक्सेप्ट करें, उसी पर भरोसा करें। सवाल मीनू का। मीनू पीपला 22 अप्रैल 1989 1:35 सुबह इनका 1:35 AM आधी रात को इनका जन्म हुआ है गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान। MSc और B.Ed इन्होंने किया है। बहुत सालों से नौकरी की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। 3.5 साल शादी को हो चुके हैं, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में भी सुकून हो ऐसा वहां से भी इनको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। क्लेश सा बना रहता है जिंदगी में। अभी छोटा सा बच्चा है, नौबत डिवोर्स तक की आ रही है। तो ये डिवोर्स और नौकरी का ना मिलना, ये सब चीजें मिलकर किसी को भी बहुत परेशान कर सकती हैं। क्या कहेंगे आप इनसे? मीनू, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2021 तक। कब तक अच्छी जॉब मिलेगी? देखिए, जो भी जॉब हो उसी में मन लगाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि 2022 से आपका कैरियर और बेहतर हो रहा है, तो इस रूप से अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा। आपने कहा कि शादीशुदा जीवन में बहुत तनाव है, बात जो है वो डाइवोर्स तक पहुंची हुई है। आपकी कुंडली बहुत सारी सूझबूझ दर्शा रही, तो इसके चलते मैं ये भी कहूंगा कि उतनी समस्या नहीं आपकी कुंडली दर्शा रही जितनी कि आप कह रहे हैं। इसलिए भली भांति संभाला जा सकता है स्थिति को। थोड़ी सी विनम्रता अपना ले, थोड़े से सूझबूझ के साथ चल ले, सब कुछ ठीक होगा। देखिए 2022 से आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अभी भी जो करियर के ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें मन लगा लीजिए, क्योंकि अगर मन यहीं से उचटना शुरू हो गया तो 22 में जब अच्छा मौका मिलने वाला है तब तो आपके सामने ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो जिंदगी में एक रास्ते पर चलना जरूरी है, मंजिल आपका आगे इंतजार कर रही है।
और आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो दिक्कतों की बात है उसमें कोई ऐसी गंभीर दिक्कत दिखाई नहीं देती। आप समझदार हैं और आप हैंडल कर सकती हैं इन छोटी मोटी उलझनों को। और यकीन मानिए कुछ वक्त के बाद आपको लगेगा कि उलझनें वाकई उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आप सोच रही थी या मानकर चल रही थी। मिथुन और कर्क, अब आपकी बात करते हैं। तो कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वालों को लोगों की अच्छाई और बुराई दोनों को कबूल करके चलना होगा। ऐसे में लोगों की बात ज्यादा सुन लें, क्योंकि अपने विचारों को लोगों पर थोपने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए मददगार हो सकता है, पर आपको इस बात का आभास नहीं। इसलिए उन छुपी हुई परिस्थितियों का भी सही आंकलन कर लें जो आपको फायदा ही पहुंचाना चाह रही हैं। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर परेशान होने से बचना होगा। क्या न करें इस समय में? किसी से भी कोई चुभती हुई बात ना कहें। कहीं ऐसा न हो कि उसका बुरा असर आपके फैसलों पर पड़े और आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएं। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, पर लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए किसी से भी उलझने से बचना ही है। क्या करना चाहिए समय में? हर तरह की अच्छाई आपके लिए बनी रह सकती है, बशर्ते आप अपने विचारों में थोड़ा सा धीमापन ले आएं। अपनी आर्थिक स्थिति को भी इस रूप से चलाएं कि आपकी बचत बनी रहे। क्या न करें इस समय में? लोगों की तुलना में अपने आप को बड़ा मान लेने की गलती बिल्कुल ना करें। किसी से भी व्यर्थ में दूरियां बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। बिना वजह किसी से दूरियां क्यों बना रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है इस समय। सिंह और कन्या राशि, अब आपको आज के दिन क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों की इच्छाएं बढ़ रही हैं और रिश्तों के प्रति ध्यान भी बढ़ रहा है। रिश्ते अपने आप में अच्छाई ही दर्शा रहे हैं, पर आप उस अच्छाई को संभाल नहीं पा रहे। आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से निजी जीवन में तकरार बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अच्छी भली परिस्थितियां भी कमजोर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आपके मन का उतावलापन कुछ ऐसा है जिसमें कमी नजर आ रही। इसलिए लोगों को और ज्यादा सम्मान देने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी मानसिकता को बिगाड़ता चला जाए। अगर दिली फासले बढ़ जाएं तो रिश्तों को संभालना मुश्किल ही हो जाता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना होना। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियां ठीक हैं, पर अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को फिर भी ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि लोग आपके प्रति जागरूक हैं और इसी अच्छाई के साथ जिंदगी की खुशियां बनाई रखी जा सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी कमियों को भली भांति समझने की जरूरत है। अपनी कोशिशों को भी ऊंचे स्तर का बनाना है और किसी छोटी बात को बढ़ाते चले जाने से भी बचना है। एक एक करके इन सारी चीजों की ओर ध्यान बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या न करें समय में? सिर्फ पैसा आ जाना ही जरूरी नहीं है, कामकाज की स्थिरता बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर काम की स्थिरता को खतरे में डालकर आप पैसा कमा लेंगे तो वो सब कुछ फिर आपके हित में नहीं होगा। अगर पैसा कमाने के लिए अपने कामकाज को ही खतरे में डालना शुरू कर देंगे तो ये बहुत गलत होगा, ऐसा होने ही मत दीजिएगा। सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दुर्गेश रविंद्र निम्बालकर, जलगांव महाराष्ट्र से। इनका जन्म हुआ है जलगांव में 7/8/1993 1:30 AM आधी रात को इनका जन्म हुआ है। बिजनेस है लेकिन अच्छा नहीं चल रहा, तो नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं। इंटरेस्ट बिजनेस में आता है लेकिन वो फायदा नहीं दे रहा। मन में आध्यात्मिक विचार आ रहे हैं। इनका अध्यात्म से मतलब ये है कि पारिवारिक हालात ऐसे हैं कि इनका परिवार छोड़ देने का मन करता है, शादी नहीं करेंगे, ये ऐसा लिख रहे हैं। तो इसे आध्यात्मिक रुझान एक तो हम क्लियर कर देना चाहेंगे आपको कि ये सब चीजें आध्यात्मिकता नहीं होती हैं। आप विरक्त हो रहे हैं जिंदगी से, आप ये जरूर कह सकते हैं। आध्यात्मिकता विरक्ति नहीं है, आध्यात्मिकता एक अलग ही बात है। आपकी जो मुश्किल है वो हम समझ रहे हैं। घर का माहौल खराब रहता है, ये भी उसमें उलझ जाते हैं। मन करता है छोड़ छाड़ के घर भाग जाएं, मन करता है अपने को नुकसान कर लें। तो ऐसे बहुत से नेगेटिव थॉट्स इनको आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इनसे? अच्छा हाँ, एक चीज और भी है कि अपना मकान भी नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। दुर्गेश, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जनवरी 2019 तक। बिजनेस ही करना चाहते हैं और अच्छी बात यह है कि 2019 में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। शादी ना करना आपका फैसला हो सकता है, पर मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आपने अध्यात्म की बात की है तो उसका अभी समय नहीं आया है। अभी आपको अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उम्र नहीं है अभी अध्यात्म की। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आगे वो मौका ज़रूर मिलेगा ज़िंदगी में। अपना मकान आपका बन सकता है जनवरी 2022 में।
जनवरी 2022 में आपका अपना मकान बन सकता है। 2019 में आपके आर्थिक हालात अच्छे हो रहे हैं, यानी बस होने ही वाले हैं। और ये जो आपने आध्यात्मिकता की बात कही है, तो छोड़ छाड़ के भागना जिंदगी में परिस्थितियों के आने पर एस्केपिस्ट हो जाना वो सबसे आसान है। जिंदगी को फेस करना मुश्किल होता है और आप ऐसा कर पाएंगे और ऐसा ही कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए कैसा है आज का दिन और कैसे जिए आज के दिन को? तुला राशि वालों को अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो अपनी कोशिशों पर भी भरोसा करना होगा। हालात हर तरह से मददगार हैं जो आपको सफलता और सुकून दोनों दे सकते हैं। इसलिए भरोसा बनाकर उस अच्छाई को सहेज लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन के हालात आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं जो आपकी कोशिशों से जुड़ा हुआ है, और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी अच्छाई को लोग भली भांति समझ पाएंगे और लोगों की नजरों में आपका कद और ऊंचा हो जाएगा। क्या न करे समय में? अच्छाई भरे इस दौर में अपनी उपलब्धियों को कम ना समझें। ऐसा न सोचें कि आपकी तुलना में किसी और ने ज्यादा सफलता प्राप्त की है, क्योंकि इस तरह का तुलनात्मक विश्लेषण जो है उससे कभी किसी को फायदा नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों के लिए तकदीर भी साथ है और आपकी मेहनत भी पूरा रंग दिखा रही, पर पैसे से कहीं ज्यादा ये समय आपके काम के प्रति तवज्जो बढ़ाने का है। जिस चीज का असर दूर तक बना रहे वही आपके हित में। क्या करना चाहिए समय में? अगर मन में किसी भी तरह की घबराहट है तो मतभेद से बचना होगा, क्योंकि लोगों से बढ़ता हुआ तनाव आपकी अच्छी भली स्थिति को कमजोर कर सकता है और इस समय इसी बात को संभाले रखने की जरूरत है। क्या न करे समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की जो भी आपकी जिंदगी में भूमिका रही है उसे कमी की नजर से न देखें। इस बात को समझें कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने में कितना सहयोग दिया है, ताकि व्यर्थ में आप उनकी गलतियां ना निकालते चले जाएं। धनु राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी फैसला नहीं कर पा रहे। मन में बिठाई हुई दुविधाएं कुछ हद तक सही हैं, पर बहुत सारी आपके मन की बनाई हुई हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपने भरोसे को बढ़ाने से किसी इम्तिहान या किसी साक्षात्कार में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि लोग आपके इसी भरोसे की दाद देंगे, पर आपको भी उनके भरोसे पर खरे उतरना होगा। क्या न करे समय में? आपके भाई बहन आपके साथ हैं, पर अपने मन में उनके प्रति नकारात्मकता न बढ़ाएं। सिर्फ यही सोचते चला जाना कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ये ठीक नहीं है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोगों को खुश करने के लिए आप अपना पैसा लुटाएंगे तो ये कुछ हद तक आपकी ही गलती होगी। इसलिए अपने फैसलों का सही आंकलन करने की जरूरत पड़ेगी। लोगों के प्रति अच्छाई बनाए रखना अच्छी बात, लेकिन ऐसे में अपना हित पहचानना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक खुशियां बनाए रखें, जिंदगी आप पर जरूर मुस्कुराएगी। ऐसे में लोग आपको भली भांति समझ पा रहे हैं और आपकी तारीफ कर पा रहे हैं। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? लोगों के स्वार्थ की बात करके आप अपनी कमियों को ना छुपाएं। अपनी गलतियों का एहसास हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, ताकि आगे चलकर आप उन गलतियों को दोहराते ना चले जाएं। गलतियों का एहसास करना और आगे चलकर उन्हें फिर ना दोहराना, ये कोशिश होनी चाहिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये साथ बना रहना चाहिए लगातार प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि हो सकता है प्रोग्राम के आखिर में किसी एक खास राशि के लिए जो खास बताया जाता है और आखिर में किसी एक खास राशि को कुछ खास भी बताने वाले हैं। तो बने रहिए साथ, रुख करते हैं अगली राशियों का। तो आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि आपके आज के दिन को समझते हैं और आप सबको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में यानी मीन राशि के बाद आपकी भी बात हो सकती है, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। अभी कुंभ और मीन आपका आज का दिन क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वाले समझ लें कि अच्छे बुरे दोनों तरह के पल आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर फिर भी आर्थिक स्थिति संभली हुई है। किसी की मदद लेकर आप उस अच्छी भली स्थिति को कहीं और ज्यादा बिगाड़ते न चले जाएं। जब पैसे से जुड़े हालात सुखद हो जाएं तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। क्या करना चाहिए समय में? पूरा फायदा तब मिलता है जब आपकी मेहनत केंद्रित हो। ऐसे में अपने भटकते हुए विचारों को थामना बहुत जरूरी है, ताकि जिंदगी के प्रति आपका फोकस बना रहे। क्या न करें समय में? नुकसान होने के बाद ये न सोचें कि किसका कसूर रहा है, बल्कि नुकसान होने से पहले इस बात का आंकलन कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। मीन राशि वाले ये समझ लें कि अपनी मेहनत से अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, ताकि अपना भविष्य बनाने में आपको मदद मिल सके। पर ऐसा करने के लिए अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को भी दुरुस्त करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपकी मदद करते चले जा रहे हैं, पर अपनी कोशिशों को भी सही दिशा देने की जरूरत है, ताकि आपके हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएं। क्या न करें समय में? सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते में इतना भी न बह जाएं
कि आपके कामकाज की स्थिति कमजोर पड़ती चली जाए। घर परिवार में लोग आपसे क्यों खफा हैं, इस बात को समझें ताकि लगातार आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। तो आपके अपने आप से क्यों खफा हैं? आपको उस कारण को समझना होगा, उस कारण को जानना होगा ताकि आगे आपसे ऐसी गलती ना हो। वैसे भी आपकी जिंदगी में गलतियों की संभावनाओं को खत्म करने के लिए ही तो हम एक खास राशि को कुछ खास बताते हैं कि कैसे क्या करें आज के दिन महा उपाय क्या है। लेकिन राशि कौन सी है, पहले ये जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि घर परिवार की स्थिति पुरसुकून है, पर कामकाज की स्थिति में निरंतर दबाव बनते चले जा रहे हैं, जिन्हें और ज्यादा समझने की और संभाल लेने की जरूरत है। ये तब संभव हो पाएगा जब आप पैसे से जुड़े विचारों से हटकर कामकाज की ओर अपनी तवज्जो बढ़ाएंगे। तो इजाजत दीजिए, और कभी भी जिंदगी में डरना नहीं है आपको किसी भी काम को करने में। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच सही है, आपका रास्ता सही है, फिर परिस्थितियां आती हैं आपका इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन आपको उनसे विचलित नहीं होना है। विचलित हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हर रोज हम आपको बताते रहेंगे कैसे दिन को जिए, क्या करें क्या ना करें। फिर भी अगर समस्या है कोई जो परेशान कर रही है आपको, तो आपके तारे@aajtak.com ईमेल आईडी है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जवाब मिलेगा आपको आपके ही शो में। वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए हमें इजाजत चाहिए, लेकिन कल ज्योतिष गुरु के साथ फिर से मिलेंगे आपसे, आपके तारे लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।